अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर की। हमने इंडो पाक हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर से पहले सारी डायनेस्टीज़ को कवर कर लिया था वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर को। तो मुग़ल एम्पायर को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ग्रेटर मुग़ल एंड लेटर मुग़ल। ग्रेटर मुग़ल में वो बादशाह आते हैं जिन्होंने कोई कारनामे सर अंजाम दिए हैं और जिनके दौरे हुकूमत में मुग़ल एम्पायर अरूज पर था। और लेटर मुग़ल में वो बादशाह आते हैं जो कि सिर्फ नाम के बादशाह थे। तो ग्रेटर मुग़ल में जो है उनमें 6 हुक्मरान आते हैं। पहले हैं ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि 1526 से लेकर 1530 तक हुक्मरान रहते हैं। देन आते हैं हुमायूं जो कि 1530 से लेकर 1540 तक, एंड देन 1555 से लेकर 1556 तक इनका टेन्योर है। इसके बाद आते हैं अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरान थे। देन जहांगीर जो कि 1605 से लेकर 1627 तक थे। देन शाहजहां जो कि 1628 से लेकर 1658 तक, एंड देन औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहे। तो आज हम देखेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर को, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ज़हीरुद्दीन बाबर, इनके बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो कि तैमूर लंगड़े की नस्ल से था, और इसकी माँ का नाम कतलाग निगार हातम था जो कि चंगेज़ खान की नस्ल में से थी। उमर शेख मिर्ज़ा का ताल्लुक फ़रगाना से था, वो फ़रगाना का हुक्मरान था। समरकंद और फ़रगाना जो है ये सेंट्रल एशिया के इलाके थे जो कि आजकल उज़्बेकिस्तान में हैं। और समरकंद और फ़रगाना जो है ये जदीद तरीन शहर थे उस वक़्त, लोग जहाँ पढ़ने आते थे। तो तैमूर लंगड़े का कैपिटल भी समरकंद रह चुका है। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो था वो फ़रगाना का हुक्मरान था, और 1483 में जो है ज़हीरुद्दीन बाबर पैदा होता है, और ये 11 साल की उम्र का होता है जब इसका बाप उमर शेख मिर्ज़ा वफ़ात पा जाता है 1494 में। देन ये क्या करता है कि ये 13 साल की उम्र में समरकंद पर पहला हमला करता है। फ़रगाना का हुक्मरान ये खुद होता है, और 1496 में 13 साल की उम्र में ये अपना पहला हमला समरकंद पर करता है लेकिन नाकाम रहता है। देन अगले ही साल 1497 में ये समरकंद पर दूसरा हमला करता है और कामयाब हो जाता है। फिर 1501 में समरकंद पर शबानी खान हमला करेगा, और जो ज़हीरुद्दीन बाबर है वो हार जाएगा और वो वापस अपने जो इलाके की तरफ फ़रगाना की तरफ मूव करता है। लेकिन चूँकि फ़रगाना में जो उसके कज़न होते हैं, चचाज़ाद भाई, वो हुकूमत बनाकर बैठ जाते हैं, तो ये ना फ़रगाना का रहता है और ना समरकंद का रहता है। फिर ये क्या करता है कि 1504 में ये अफ़गानिस्तान की तरफ अपना रुख करता है, और 1504 में ये काबुल पर हमला करता है और उसे फ़तह कर लेता है। देन काबुल को फ़तह करने के 7 साल बाद 1511 में ये कंधार को भी फ़तह कर लेता है। इस वक़्त हिंदुस्तान पर लोधी हुकूमत चल रही थी। इब्राहिम खान लोधी उस वक़्त हुक्मरान थे। तो 1524 में ये लाहौर पर हमला करेगा, हिंदुस्तान पर हमला करेगा, और फिर 1526 में ये दिल्ली पर हमला करता है और पानीपत की जंग होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1526 में। किन किन के दरमियान में होती है? इब्राहिम खान लोधी और जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, इनके दरमियान में। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पानीपत का जो मकाम है वो दिल्ली से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, ठीक है। और पानीपत की जंग जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर जीत जाता है और अपने लिए बादशाह का लक़ब लगाता है। तो इसीलिए इसे फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कहते हैं। पानीपत की जंग के बाद कंटिन्यूसली ये वॉर्स करता है हर ईयर में। 1526 में ये पानीपत की जंग करता है, 1527 में ये बैटल ऑफ खानवा करता है, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा होता है। इनके दरमियान ये जंग होती है और ज़हीरुद्दीन बाबर जीत जाता है। देन अगले ही साल 1528 में ये बैटल ऑफ चंद्री जो है वो करता है, और फिर ये जीत जाता है। बैटल ऑफ चंद्री जो है ये ज़हीरुद्दीन बाबर और मदनी राव के दरमियान होती है। देन अगले ही साल 1529 में ये बैटल ऑफ घाघरा लड़ता है, और बैटल ऑफ घाघरा में बंगाल में इब्राहिम खान लोधी जो था उसका भाई था महमूद खान लोधी। वो अपने भाई का बदला लेने के लिए आता है ज़हीरुद्दीन बाबर से, और बैटल ऑफ घाघरा होती है 1529 में, लेकिन महमूद खान लोधी हार जाता है।
1529 तक ये जंगें कॉन्टीन्यूसली लड़ता रहता है और 1530 में अगले ही साल इसकी वफात हो जाती है। और ये वो वाहिद मुगल बादशाह है जो काबुल में दफन है। अब आते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की अचीवमेंट्स की तरफ। तो इन्होंने बाला हिसार फोर्ट बनवाई पेशावर में। देन इन्होंने यूपी के डिस्ट्रिक्ट उधिया में बाबरी मस्जिद तामीर करवाई। 1528 में इन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई और हमने देखा कि 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद को इंडिया में शहीद कर दिया गया। फिर इन्होंने तज़क बाबरी या बाबरनामा लिखा जिसमें इसने अपनी लाइफ के बारे में बताया, जिसे बायोग्राफी ऑफ बाबर भी कहते हैं। और ये इसने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखी, तुर्की ज़बान में और चुगताई लहजा था। देन इन्होंने डाक का इंतज़ाम किया और इन्होंने 1504 में ख़त बाबरी के नाम से एक ख़त भी मुतारिफ़ करवाया। अब आते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटों की तरफ। तो इनके टोटली 4 बेटे थे। नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनके पास दिल्ली से लेकर आगरा तक का इलाका था। देन अस्करी मिर्ज़ा एंड कामरान मिर्ज़ा, जिनके पास काबुल से कंधार और गजनी का इलाका था। देन हिंदाल था, जिसके पास बंगाल का इलाका था। तो हमने देखा कि 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ हो गई थी। तो इसकी डेथ के बाद चूँकि दिल्ली से लेकर आगरा तक का इलाका नसीरुद्दीन हुमायूं के पास था, तो फिर सब कॉन्टिनेंट में हुमायूं की हुकूमत बन जाती है। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हुमायूं टेन्योर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।